शुभ प्रभात विद्यार्थियों। आज हम क्लास 9th में 8.1 देख रहे हैं आज हम, और 8.1 में आज दूसरा प्रश्न आज देखना है। इस प्रश्न को आप किताब से लिख लेंगे और उत्तर इसका आप देखते हैं। हम इसमें आपको क्या कहते हैं, यहाँ दिया है कि ABCD का चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, और इसमें AC बराबर आपका क्या जो है वो BD है, ठीक है। और इसमें आपने प्रूफ करना है कि ABCD एक आयत है, ठीक है। तो सबसे आगे तो हम क्या कर लेंगे, हम इस चित्र को ड्रॉ करेंगे, और इस चित्र में ये जो चित्र है क्या है, मतलब ये एक रफ क्या वो बना आकृति बनाई हुई है ABCD। और इसमें क्या क्या दिया है, ABCD का चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, तो AB बराबर यहाँ DC होगा और AD बराबर यहाँ BC होगा, ठीक है। अब इसे आगे देखते हैं, इसका हल हम हल के लिए उपपत्ति लिखेंगे, और उपपत्ति में आप देखेंगे किस किस में, ABC ट्राइंगल में और ADC ट्राइंगल में देखेंगे। और यहाँ आपको दिया है AB बराबर DC है, ठीक है। और BC बराबर AD है, और AC बराबर AC है, क्योंकि ये रेखा क्या है, उसमें ABC में भी है ट्राइंगल में और ADC में भी है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ एक क्या लग गया, एक नियम लग गया, जो उसका है आपका एस कॉन्ग्रुएंटी लग गई। और इस कॉन्ग्रुएंटी से क्या हो गई, ये ABC ट्राइंगल और ADC ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। और यदि ये हो गए तो ये कोण B इक्वल टू कोण D हो गया, अर्थात ये कोण B और ये कोण D ये दोनों एक बराबर हो गए बच्चों। अब इसी में आगे देखते हैं, सेम एज मतलब इसी प्रकार ए बराबर हो गया आपका C, मतलब जो ये कोण A है और ये C है ये एक बराबर हो गए, मतलब आमने और जो सामने के कोण हैं वो एक बराबर हो गए हैं, ठीक है। अब इसमें देखना क्या है, अब इसमें ये देखना है कि अब हमने देखना है ADB ट्राइंगल में और ABC ट्राइंगल में, इनमें भी क्या लगती है, AD बराबर यहाँ BC है क्योंकि दिया है, ठीक, और DB बराबर यहाँ AC है क्योंकि दिया है, ठीक है। और AB बराबर AB है क्योंकि यह भुजा उभयनिष्ठ है। और ऐसा है तो यहाँ भी क्या लगी, ट्रिपल SO का लग गई कॉन्ग्रुएंटी, एस कॉन्ग्रुएंटी से यहाँ पर भी ADB ट्राइंगल और ABC ट्राइंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ऐसा हुआ तो A बराबर हो गया B, ठीक है। अगर हम इक्वेशन 1 को देखें, 2 को देखें और 3 को देखें, ये 1 ये 2 और ये 3, इनको देखें तो इनमें A बराबर B और B बराबर C और C बराबर D और D बराबर A हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ चारों कोण क्या आ गए हैं, एक बराबर आ गए, मीन्स A बराबर B आ गया और B बराबर C आ गया और C बराबर D आ गया बच्चों। अब हम जानते हैं यह क्या है, ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। और चतुर्भुज के चारों का जो क्या कहते हैं वो होता है अंतःकोण का योग होता है, वह 360 होता है बच्चों। तो इसलिए A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर हमने लिख दिया 360 अंश। अब हम ये भी हम जानते हैं कि इसमें चारों कोण एक बराबर हैं, तो हम हर किसी के स्थान पर हर किसी के स्थान पर जो है हम क्या लिख सकते हैं, कोण A कोण A कोण A लिख सकते हैं। तो A कितने टाइम आ गया आपका, 4 टाइम आ गया, यानी कि 4 टाइम A इक्वल टू 360। तो इसलिए क्या होगा, आगे देखते हैं, A बराबर B बराबर C बराबर D होगा, ठीक है। और अगर A बराबर B बराबर C बराबर D होगा, क्यों हो गया था ये, क्योंकि 4A बराबर आ गया था 360, ठीक है। तो A बराबर कितना आ जाएगा, A बराबर आ जाएगा आपका 90। और यहाँ हम देख रहे हैं कि A बराबर B बराबर C बराबर D है, और अगर ये ऐसा है मीन्स ये चारों कोण अगर एक बराबर हैं तो इसलिए यह एक आयत होगा, क्योंकि जिसके चारों कोण एक बराबर हों और समकोण हों और आमने सामने की जो भुजाएं एक बराबर हों वह आयत होता है। इसलिए ABC एक आयत है ABCD। तो ये बच्चों ये आपका प्रूफ हो गया, ये दूसरा प्रश्न हो गया। और इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, आप तीसरा भी करेंगे और चौथा भी करेंगे, क्योंकि वो एक जैसे ही हैं लगभग। तो ये 2 प्रश्न आप लोगों के लिए हैं और इसे आप लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक्स।